जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं रसायन विज्ञान के इस सप्ताह के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर एक केमिस्ट्री क्लासेज। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे समूहों के बारे में चर्चा किया, समूहों के बारे में पढ़ा। कौन से समूह हैं, उसमें कौन सा अनुलग्न लगता है और उनका किस प्रकार से फॉर्मूला होता है। प्लस में जब उनके फॉर्मूले पे हम कार्बन की संख्या को बैठाते हैं तो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, संरचना सूत्र जो है, वो किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, पता किया। साथ साथ मैंने आपको हर समूह के कम से कम 4 या 5 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बनवाए। उम्मीद है कि आप लोग अपने बुक्स में जितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिए हुए हैं सबको आप लोगों ने बना लिया होगा। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है या ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं बन पाएगा या मेरे से गलती हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत बार ये बातें कर चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों को समूह, क्रियाशील मूलक समूह, ये जितने भी थे, एल्केन, एल्कीन, एल्कील, एल्काइन, हाइलोजन, साथ साथ में ये एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर, एल्डिहाइड, ये जितने भी समूह मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो थी समूह की बातें। अब चलेंगे आगे। आगे चलेंगे तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा समावयवी। समावयवी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर्स। समावयवी क्या होते हैं? वैसे कार्बनिक यौगिक, या कहा जाए कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका फॉर्मूला यानी अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो समान होता है, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो एकदम डिफर होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके अणुसूत्र जो होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग या भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समावयवी कहते हैं। और इस फिनोमिना को, इस घटना को समवायता कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। समावयवी यानी आइसोमर्स, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समवायता कहलाती है। वी टॉक अबाउट आइसोमर्स, those organic compounds which have the same molecular formula but have different physical and chemical properties are called isomers, and this phenomenon is called isomerism। यानी वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण जो भिन्न भिन्न होते हैं, दैट मीन्स फिजिकल properties and chemical property is differ but the molecular formula is the same, is called a isomers, and this phenomenon is called isomerism। ये क्लियरिटी हो गई। चलिए आपके सामने देखिए दो तरह के दो एग्जांपल मैंने लिख के रखा हुए है। C2H6O के दो समावयवी। एक में देखिए CH3CH2, इसमें कार्बन 1 2, इसमें कितने थे? 2। हाइड्रोजन 6 है तो 3 और 2 5 और 1 6, और इसमें 3 हाइड्रोजन 3 6, 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। लेकिन देखिए दोनों में क्या समूह एक ही है? दोनों का रासायनिक गुण जो है, भौतिक गुण दोनों का अलग अलग हो जाएगा। एक ये है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए ये बॉक्स बना रहा हूं। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? एक में क्रियाशील मूलक OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, लेकिन एक में O जुड़ा हुआ है। तो हम सीधे अपना माइंड लेके चलते हैं अपने ग्रुप पे। OH जो है अल्कोहल समूह का क्रियाशील मूलक है। OH क्या है? एल्कोहल समूह का क्रियाशील मूलक है, लेकिन O जो है वो ईथर समूह का क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल का गुण और ईथर का गुण मिलता जुलता है? कभी नहीं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हैं, लेकिन संरचना मोलिकुलर अणुसूत्र जो है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, सेम है। व्हेन द मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम but the chemical properties and the physical property is always differ,
इज कॉल्ड ए आइसोमर्स। यही हम पढ़ रहे हैं। एक का नाम देखते हैं तो एथिल एल्कोहल होता है और दूसरे का नाम जो होता है डाईमेथिल ईथर होता है। क्या होता है? डाईमेथिल ईथर होता है। ये इसका सामान्य नाम है। लेकिन आप लोग इसको बताइएगा कि इसका यूपेक नेम क्या कहा जाएगा। मैं आपको बताया था कि यूपेक नेम क्या कहा जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा हम चलते हैं। दूसरा देखिए आपके सामने ये है एग्जाम्पल C3H8O। सेम फॉर्मूला बैठाते हैं तो देखिए दोनों में हम देखते हैं कि क्रियाशील मूलक OH है। क्या है? OH है। दिख रहा है आपको? OH है ना। लेकिन एक जगह पे देखेंगे कि हम आपको बताए थे कि क्रियाशील मूलक जहां से जल्दी आए वहीं से काउंट करते हैं। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके तो एक प्रोपेनॉल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये नीचे दूसरी ओर जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 2 प्रोपेनॉल। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके गुण यहाँ पर क्या हो गए? भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग हो गए। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग या भिन्न हो जाते हैं उन्हें ही हम लोग समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयता कहा जाता है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए जब इस चैप्टर में आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम अभी पढ़ रहे थे आइसोमर्स यानी समावयवी, और जो घटना वो होती है उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, दैट मीन समावयता कहते हैं। तो समावयता कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जो होगा वो हमारा अगला टॉपिक होगा कि समावयता आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली कहा जाए तो समावयता विभिन्न प्रकार के या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स इज आइसोमेरिज्म। तो उसमें जो पहला हमारा नंबर आता है वो होता है संरचनात्मक समावयता। आपके नाम में ही देखिए लिखा हुआ है संरचनात्मक, यानी संरचना में जब छेड़छाड़ हो जाए। कहने का मतलब है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक में अणुओं के स्थान को लेकर, उनके समूह को लेकर जब कोई भिन्नता पाई जाती है तो वैसे समावयता को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयता। यदि 4 कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन किसी दूसरे से जुड़ गया या नीचे वाले बॉन्ड में से जुड़ गया तो उनका अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक गुण हो जाते हैं, ग्रुप बदल जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कार्बनिक यौगिकों के उनके अणुओं द्वारा किसी में उनके स्थिति का, उनके पोजीशन में हेर फेर जो हो जाता है वैसे समावयता को हम लोग संरचनात्मक समावयता कहते हैं। या कहा जाए तो कार्बनिक यौगिक में अणुओं के समूहों तथा उनके ग्रुप क्या बोलते हैं, उनके समूहों तथा परमाणुओं का अलग अलग जगहों पर जुड़ जाना जो है वही संरचनात्मक समावयता कहा जाता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समवायता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। समवायता निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। संरचनात्मक समवायता ए नंबर में दिया हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समवायता होती है उसे संरचनात्मक समवायता कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यानी कहता है कि जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं, कार्बनिक परमाणु कार्बनिक यौगिक के जो अणु में उपस्थित परमाणु होते हैं या क्रियाशील समूह जो होते हैं वो यदि विभिन्न प्रकार से जुड़े होते हैं, यानी कहीं पहले स्थान पे जुड़ गए हैं, कहीं तीसरे स्थान पे, कहीं 5वें स्थान पे, कुल मिलाकर यदि ये डिफर
लाइंस में जुड़ते हैं तो ऐसी जब समवायता बनती है, वैसा जब आइसोमेरिज्म बनता है तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। जब इंग्लिश में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल isomerism, the isomerism that occurs due to different types of connections between the atoms and groups present in the molecule of an organic compounds is called structural isomerism. There are 3 types of structural isomerism. तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे कि कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, जब इस चैप्टर में आगे चलते हैं तो हम अभी पढ़ रहे हैं अपना संरचनात्मक समवायता, ये हमारा टॉपिक है, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम जान रहे हैं। उसके 3 प्रकार होते हैं, इन तीनों प्रकार के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे कि ये कौन कौन से प्रकार होते हैं और किस किस भिन्नता डिफरेंस के कारण इनका नाम कौन कौन सा होता है। तो इसमें पहला जो आता है वो होता है श्रृंखला समवायता, दैट मीन्स चैन आइसोमेरिज्म। यानी श्रृंखला, ऐसी सीधी सीधी बात है कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के श्रृंखलाओं में अंतर आ जाए या श्रृंखलाओं में कहा जाए तो श्रृंखलाओं में भिन्नता के कारण जो समवायता उत्पन्न होती है उसी को हम लोग श्रृंखला समवायता कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, कॉम्बिनेशन करके एक श्रृंखला बनाती है, एक चैन बनाती है। लेकिन जब इस चैन में भिन्नता आ जाए, डिफरेंस आ जाए, उसके कारण जो आइसोमेरिज्म एराइज होता है उसी को हम लोग कहेंगे चैन आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता से उत्पन्न समवायता को श्रृंखला समवायता कहा जाता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। हमारा जो पहला है, हमारा टॉपिक मेन है, वो है संरचनात्मक समवायता, जिसका पहला जो प्रकार है वो है श्रृंखला समवायता, चैन आइसोमेरिज्म। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को श्रृंखला समवायता कहा जाता है। आइसोमेरिज्म arising due to difference in the chain of carbon is called chain isomerism। अब देखिए आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है C4H10, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। लेकिन जब इसका संरचना सूत्र आप लोग देख रहे हैं तो दोनों का अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। एक में सीधी श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, जिसमें पहला और चौथा कार्बन अपने से 3 हाइड्रोजन को जोड़ा है, बाकी 2 कार्बन अपने से 2 हाइड्रोजन को जोड़ा है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे हम स्ट्रक्चर की बात कर ले, दूसरे मोलिकुलर फार्मूला की बात कर ले, तो मोलिकुलर फार्मूला C4H10 ही है, लेकिन देखते हैं कि पहले और तीसरे में कार्बन अपने साथ हाइड्रोजन के 3 बंधनों को जोड़ के रखा है, लेकिन बीच वाले बंधन से नीचे भी कार्बन हाइड्रोजन को 3 बंधनों में बांध के रखा है, जिसका नाम हम क्या लिख देते हैं? 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि CH3 जो है वो एथिल ग्रुप का हो गया और ये 3 हो गए प्रोपेन यानी एल्केन ग्रुप के। तो देखिए दोनों का सूत्र तो सेम था, यानी मोलिकुलर फार्मूला सेम था, लेकिन इनकी श्रृंखला जो है, इनका चेन जो है वो एक बीच में बॉन्ड बना देता है, लेकिन ये सीधी सीधी रहती है। तो जब कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला के भिन्नता के कारण, एट अ डिफरेंस ऑफ चेन के कारण जो एराइज होता है आइसोमेरिज्म, उसी को हम लोग कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है हमारा स्थान समावयता। क्या होता है? स्थान समावयता।
कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूहों के भिन्नता के कारण जो समवायता उत्पन्न होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्थान समवायता। यानी कि कार्बनिक यौगिक चेन बनाते हैं, चेन बनाने में आपको मैं बताया था कि वो क्रियाशील मूलक अपने आप में जोड़ते हैं जिससे उनका रासायनिक गुण बदल जाता है। जब इन क्रियाशील मूलकों का जगह जो है वो अदला बदली हो जाता है, कहीं 1 नंबर पे, कहीं 2 नंबर पे, कहीं 3 नंबर पे, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि वैसी समवायता जो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियाशील मूलक के भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है उसे ही हम स्थान समवायता, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्थान समवायता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण, यानी जो हमारे क्रियाशील समूह होते हैं उनके स्थान में जब डिफरेंस आ जाता है उसके कारण जिस आइसोमेरिज्म का एराइजिंग होता है उसे ही हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को स्थान समवायता कहते हैं। The isomerism arising due to difference in the location of the functional group is called position isomerism। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, टोटल मिला के आपके पास 3 कार्बन परमाणु है जिसमें क्रियाशील मूलक OH है। हमारा जो सूत्र है वो है C3H8O। अब इसके 2 समवायवी आपको सामने दिख रहे हैं। एक में देखिए दूसरे बॉन्ड से OH यानी अल्कोहल समूह का क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ है और पहले में जो है वो तीसरे कार्बन परमाणु से, यानी दोनों में अंतर हो गया, दोनों में क्रियाशील मूलक का स्थान जो है वो बदल गया, एक में तीसरे नंबर पे है, एक में दूसरे नंबर पे है। तो जैसे ही इनका क्रियाशील समूह का स्थान बदलता है तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए इनके नाम भी डिफरेंस हो गए। एक में एक प्रोपेनॉल, क्योंकि ये अल्कोहल समूह है तो इसमें ऑल जोड़ा जाता है, तो प्रोपेन में ऑल जोड़ दिए तो प्रोपेनॉल, एक प्रोपेनॉल, और दूसरा का नाम हो गया 2 प्रोपेनॉल। तो ये रहा आप लोगों के सामने संरचनात्मक समवायता के 2 प्रकार। आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश करूंगा।